Hello, Dr. Spencer. Very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome, Solid in Animation Media. Today we're going to discuss about the NEET PD 2025 All India Round 1 result. जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी ऑल इंडिया राउंड 1 की प्रोविजनल रिजल्ट एज वेल एज आपकी फाइनल रिजल्ट पब्लिश की जा चुकी है। साथ में अगर मैं अलॉटमेंट लेटर की भी मैं आपसे बात करूं तो अलॉटमेंट लेटर भी आपका रिलीज किया जा चुका है। आप चाहो तो आपको जो भी सीट मिली है उसकी आप ज्वाइनिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हो। कल की डेट पे डेट संडे है, संडे को कोई वर्किंग प्रोसेस तो नहीं होगा, बट आप अपने टिकट्स और बाकी चीजें जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुई है अगर आपको वहां पे ज्वाइनिंग करनी है तो उसके लिए आप प्रोसीड कर सकते हो। इस वीडियो में मोस्टली आपसे कट ऑफ के बारे में, स्टेट्स काउंसलिंग में क्या हुआ, क्या होने वाला है और आपके ऑल इंडिया राउंड 1 में एग्जैक्टली पॉजिटिव शिफ्ट हुई, नेगेटिव शिफ्ट हुई और कौन से ब्रांच की इस बार डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अवर चैनल एडमिशन मीडिया, देन डू सब्सक्राइब इट। उससे पहले आप सबको बधाई, आप सबको बिग बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज कैंडिडेट्स जिनको राउंड 1 में ही सीटें मिल चुकी हैं। इन ए केस अभी भी आपको अगर सीटें मिली नहीं है, सो नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू वरी। आपको अपनी काउंसलिंग थोड़ी और स्मार्टली करनी पड़ेगी, चॉइस फिलिंग थोड़ी और स्मार्टली फिलअप करनी पड़ेगी। एंड नो डाउट राउंड 2, राउंड 3 एज वेल एज आपका फोर्थ राउंड दैट इज स्ट्रे राउंड वैकेंसी भी अभी पेंडिंग हुई है। तो ऐसा नहीं है कि राउंड 1 में सीट नहीं मिला तो आपको डिमोटिवेट हो जाना है। हाँ, अगर सीट मिल गई है, आपके अकॉर्डिंग नहीं मिली, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं मिली, चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिली, तो जरूर कहीं ना कहीं आपने स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, तभी यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट। कट ऑफ अगर आप चेक करोगे, लास्ट ईयर से कंपेयर भी करोगे, तो नो डाउट कुछ ब्रांचेस हैं जहां पे पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी, बट जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी या जो बोला जा रहा था कॉन्टिन्यूसली कि बहुत मेजर शिफ्ट आएगी, बहुत मेजर पॉजिटिव शिफ्ट आएगी, एटलीस्ट राउंड 1 में वो चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इन एंड अराउंड लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही चीजें हुई हैं। कुछ ब्रांचेस आपके 200, 300, 500 और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 1500 तक की भी कुछ जगह पे पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। इन द मीन टाइम कुछ ऐसे भी ब्रांचेस रहे जहां पे उनकी डिमांड कुछ इस तरह से इंक्रीज हुई है कि 1500, 500 की निगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिली है, इवन आफ्टर इंक्रीजिंग दिस मच ऑफ सीट्स। रीजन क्या है कि अगर जो स्टेट्स काउंसलिंग में अगर मैं बात करूं, कर्नाटका की मॉक अलॉटमेंट भी आई है। कर्नाटका के मॉक अलॉटमेंट को भी अगर आप चेक करोगे तो राउंड 1 का रिजल्ट इज टोटली अनएक्सपेक्टेड। स्पेशली हायर कॉलेजेस की फीसें जो थी, जो आपकी 1,25,00,000, 1,30,00,000 जो आपकी 60,000, 70,000 तक खत्म हो जाती थी, वो इस बार आपकी कहीं ना कहीं 1,00,000 टच करते हुए भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका रीजन सिंपल है। स्पेशली क्लिनिकल हायर क्लिनिकल ब्रांचेस में रीजन है उसके, ऐसा नहीं है कि इस बार लोगों को सीट नहीं लेनी है या इस बार चीजें नहीं है। इस बार डिमांड कुछ लिमिटेड और कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस की हो रही है। जैसे कि पहला डिमांड इंक्रीज हो रहा है लोअर बजट ऑप्शंस के, जहां पे भी सस्ते ऑप्शंस है, जहां पे सस्ते में या जहां की फीसें कम है, वहां पे आप चेक करोगे निगेटिव शिफ्टिंग 100% आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप केईए का देख लो, एंड स्पेशली आपके मीडियम रैंकर्स जो हैं, जिनकी रैंक्स आपके 20,000, 30,000, 40,000, 45,000 या 50,000 तक है। 20,000 to 50,000 के जो कैंडिडेट्स है ना, दे हैव अ वेरी क्लियरिटी इन देयर माइंड, दे हैव वेरी क्लियर गोल इन माइंड। इनको पता है कि गवर्नमेंट में इनको एटलीस्ट एमडी एमएस कुछ भी नहीं मिलेगा। जिनको एनेस्थीसिया या डीएनबी डिप्लोमा या आपकी डिप्लोमा के साथ सेटल करनी है, वही प्ले कर रहे हैं। बाकी जो मेजर कैंडिडेट्स हैं, जहां पे भी सस्ते ऑप्शन देखेंगे आपको ये निगेटिव शिफ्टिंग होती हुई दिखेगी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी सीट अलॉटमेंट या काउंसलिंग को उस तरीके से प्ले किया है। बट जिन कैंडिडेट्स का रैंक 50,000 to 1,00,000 है, दे आर नॉट सीरियस अबाउट द काउंसलिंग, स्पेशली फॉर द हायर फीस ऑप्शंस। मतलब कि अभी इनको लग रहा है कि सस्ते के ऑप्शंस इनके लिए ओपन होंगे, इनको सस्ते में ऑप्शंस मिलेंगे, विच इज नॉट वेरी बैड। ऐसा आप सोच रहे हो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसके अकॉर्डिंग ही प्रोसीड करिए। जो राउंड 1 के रिजल्ट हमें वेरीफाई कर रही है, जो राउंड 1 से आउटकम निकल रहा है, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। एंड जो आपके जो 10,000 तक के रैंक्स के कैंडिडेट्स हैं, इनको अभी भी, जिनको 5,000, 6,000 पे जो केईए की जो 14 लाख 15 लाख वाली जो फीस रहती थी, वो जो अलॉटमेंट ले लेते थे, दे आर नॉट प्लेइंग दैट मच। इनको अभी भी उम्मीद है कि इनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकती है। मतलब कि 1 लाख, आई मीन 1 रैंक 1 to 20,000, ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी भी अपने को एक्सप्लोर कर रहे हैं। 50,000 to 1 लाख, अगेन ये जो गैप है, ये आपका फर्स्ट गैप एंड सेकंड गैप, ये जो कैंडिडेट्स हैं ये खुद को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हुए हैं और ये चॉइस फिलिंग और बाकी चीजें उसके अकॉर्डिंग फिलअप कर रहे हैं। बट दोज कैंडिडेट्स हु आर रैंकिंग बिटवीन 20,000
टू समवेयर 50 और 55,000 ये काउंसलिंग को सीरियस लेके चले हैं। इनको पहले से क्लियर है कि इनको गवर्नमेंट नहीं मिलना है, इनको महंगे में जाना नहीं है, सस्ते के जितने भी ऑप्शंस मिले हैं इन्होंने उसको लॉकआउट किया है, उसको टिक किया है ना, उसकी अलॉटमेंट ली है। ज्वाइनिंग लिस्ट जब आपकी आएगी, जब राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स आएगी, तब वहां से एक और आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली ज्वाइनिंग कौन से कैंडिडेट्स कर रहे हैं और सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग कहां पे हो रही है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, सबसे पहले आपसे कट ऑफ की डिस्कशन कर लेते हैं। रेडियो आपका 2920 में गया ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। डीम्ड में आपका 65,000 पे क्लोज हुआ। डरमा आपका 2700 पे क्लोज हुआ एंड डीम्ड में आपका 61,000। जनरल मेडिसिन आपका 3800 पे क्लोज हुआ एंड डीम्ड में आपका ये 65,195। ऑब्स गाइनी 9700 पे क्लोज हो गया गवर्नमेंट के अंदर, ऑल इंडिया के अंदर। एंड अगर मैं डीम्ड की बात करूं तो आपका 78,000 तक आपका ऑप्स गाइनी ट्रेवल किया। पीडिया आपका 7,000 पे क्लोज हुआ। पीडिया में आपकी नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। गाइनी की ऐसे नहीं है कि डिमांड इस बार डिक्रीज हुई है, गाइनी की ओवरऑल डिमांड है। डीम्ड में थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी चीजें आपको दिख रही होंगी, गवर्नमेंट में भी थोड़ी बहुत पॉजिटिव दिख रही है, बट जितना एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था वो नहीं है। गाइनी अगेन इज एवरग्रीन ब्रांच, यहाँ की डिमांड डिक्रीज नहीं हुई है। एंड टीबी चेस्ट आपका 9700 डीम्ड के अंदर, सॉरी गवर्नमेंट के अंदर, डीम्ड के अंदर आपका 84,000। इमरजेंसी मेडिसिन 13,772 एंड आपका डीम्ड के अंदर 89,126। सर्जरी आपका 11,507। लास्ट ईयर से ये आपका पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है। एंड डीम्ड के अंदर मैं बात करूं तो 1,04,455 डीम्ड के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,000 का नेगेटिव शिफ्टिंग है। एनेस्थीसिया 19,2800 एंड आपकी 28 गवर्नमेंट के अंदर, दैट इज ऑल इंडिया कोटा के अंदर, और डीम्ड के अंदर आपका 1,02,865। ईएनटी आपका 17,851 डीम्ड के अंदर 1,04,347। ऑप्थल 16,969 डीम्ड के अंदर 88,754। साइकेट्री 16,458 डीम्ड के अंदर 88,518। ये एक इकलौता ऐसा ब्रांच बन के आ रहा है स्पेशली इन द लोअर क्लिनिकल ऑप्शन, जहां पे एनेस्थीसिया, ईएनटी और इवन ऑप्थल से भी ज्यादा डिमांड इस बार साइकेट्री की है। तो अगर आप साइकेट्री के लिए प्लान कर रहे हो, चाहे एनबीए डिप्लोमा की हो, डीएनबी डिप्लोमा की हो, ऑल इंडिया की कोई सीटें हो, प्राइवेट कॉलेज की सीटें हो, हर जगह आपको एक नेगेटिव शिफ्टिंग जरूर देखने को मिलेगी बिकॉज दिस ईयर साइकेट्री इज इन डिमांड। एंड अगर मैं आपसे नेक्स्ट बात करूं ऑर्थो की, तो ऑर्थो आपका 12,429 डीम्ड के अंदर 1,05,524। पैथोलॉजी 36,444। दिस इज द फर्स्ट ईयर जहां पे पैथोलॉजी की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है जितना लास्ट ईयर थी, क्योंकि लास्ट ईयर आपका ये कहीं ना कहीं 32,33,000 पे क्लोज हो गया था। पैथो में आपका अगेन पीएसएम आपका 54,000। इस बार काउंसलिंग में जो सबसे ज्यादा इमर्जिंग है, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच निकल के आई है, अगर मैं टॉप ऑर्डर की बात करूं तो जो आपका सीक्वेंस होता था रेडियो डर्मा मेडिसिन, दैट हैज बीन चेंज टू मेडिसिन रेडियो, सॉरी मेडिसिन डर्मा देन रेडियो। इस बार आपकी जो कट ऑफ की चीजें देखोगे, रेडियो उतनी डिमांडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, डिमांड मिड रैंकर के बीच में है, क्योंकि ये काउंसलिंग को लेके सीरियस है। हायर रैंकर जो है इनको पता है कि इनको डीम्ड में या महंगी फीस में जानी है, सो दे आर एक्सप्लोरिंग आउट द स्टेट्स। राजस्थान का भी एक इसमें मेजर रोल प्ले हो रहा है। रीजन कि वहां पे की गवर्नमेंट ने आपकी जो मैनेजमेंट कोटा की फीस थी या जो स्टेट कोटा की फीस होती वो तो थी, मैनेजमेंट कोटा जो 1,25,00,000, 1,30,00,000, जो 1,45,00,000 तक फीस चली जाती थी, उसको फिक्स करके 35 लाख कर दिया। अगेन यहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कितनी फीस सीट इंक्रीमेंट होगी ये अभी कहना मुश्किल है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और स्पेशली अगर इस बार आप प्राइवेट कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर पे देखोगे, चाहे आपका यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हर जगह पे आपकी फीस इंक्रीज हुई है। चाहे कोई सा भी आप स्टेट उठा के देखो, यूपी के अंदर 20 लाख के अंदर मल्टीपल कॉलेज आ सकते थे, इस बार आपके वो 20 लाख की जो ब्रैकेट थी वो इंक्रीज हो गई 22 से 25 की रेंज में हो गई है। इस वजह से आपको ये पॉजिटिव शिफ्ट थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं, बट अगेन जो शिफ्ट की एक्सपेक्टेशंस थी वो शिफ्टिंग नहीं दिख रही है। रीजन सिंपल सा है कि ये जो 20,000 टू 50,000 के रैंक से कैंडिडेट्स हैं, फाइट या जो एक्चुअल में सीट लेने की चीजें चल रही है वो यहीं पे चल रही है। 1 लाख टू 1 ऑल इंडिया रैंक 1 टू 20,000 ये अभी भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। इनको उम्मीद है कि गवर्नमेंट में डीएनबी की डिप्लोमा की सीटें मिल सकती हैं। इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं,
स्पेशली फॉर द एनबीए डिप्लोमा सीटें। हमने ही आपको बताई थी कि ऑलमोस्ट आपके 1800 के आसपास, पहले 1900 थी, उसको फिर डिक्रीज करके कट डाउन करके ऑलमोस्ट 17 to 1800 तक सीट इंक्रीमेंट हुई। इसके बाद जो पॉजिटिव शिफ्ट की एक्सपेक्टेशंस थी एटलीस्ट वो हुई आपकी सिर्फ और सिर्फ रेडियो के अंदर। एनबीए अगर आपका डीएमआरडी देख रहे हो तो 500 के अप्रोक्सीमेटली में आपका पॉजिटिव शिफ्ट हुआ। बट अगर मैं आपसे बात करूं ऑब्स गाइनी की 1500 का नेगेटिव शिफ्टिंग, फिर मैं आपसे टीबी चेस्ट की बात करूं 800 समथिंग की नेगेटिव शिफ्टिंग, डीओ की आपकी 5000 की नेगेटिव शिफ्टिंग, देन डीएलओ आपका 2300 की नेगेटिव शिफ्टिंग। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो आपके एक्चुअल सीरियस कैंडिडेट्स हैं इस बार आपके, वो ऑल इंडिया रैंक 20,000 to 50,000 तक हैं। ये नेगेटिव शिफ्टिंग शो ही यही कर रहा है कि जो 50,000 53,000 या जो बड़े बड़े रैंक्स तक चीजें चली जाती थी वो इस बार राउंड 1 में नहीं हुई और नेगेटिव शिफ्टिंग आपकी यहाँ पे हुई। विच सिंपली मीन्स इवन आप डीएनबी की भी चीजें देखोगे, जो बड़े ब्रांचेस हैं वहां पे जहां पे पॉजिटिव शिफ्ट आने के चांसेस थे वहां पे उतनी पॉजिटिव नहीं हुई इवन आफ्टर दिस मच सीट इंक्रीमेंट। विच सिंपली मीन्स कि ऑल इंडिया रैंक 1 to 20,000 बहुत स्लेप प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इनको अभी भी लग रहा है कि इनको बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं, विच इज नॉट बैड। एंड इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि ये लास्ट ईयर के कट ऑफ को बहुत अच्छे से, स्पेशली इतना ज्यादा जो टाइम ब्रैकेट मिल गया, इन्होंने बहुत अच्छे से एनालिसिस की। इनको अभी भी लग रहा है कि राउंड 2 राउंड 3 में पॉजिटिव शिफ्टिंग होती है। वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं आपको अपकमिंग डेज में बताऊंगा, अभी इस पर कोई कमेंट नहीं रहेगा हमारा। पॉजिटिव शिफ्टिंग होगी नहीं होगी, बट जो 20,000 to 50,000 के रैंक्स के कैंडिडेट्स हैं दे आर डूइंग अ वेरी ग्रेट इन देयर काउंसलिंग। यही रीजन है कि ये पूरी काउंसलिंग के डेटा को या जो पूरी डेटा चीजें चल रही हैं वहां पे चीजें चेंज हो रही हैं, चाहे आपकी रैंक की बात हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। जिन भी कैंडिडेट्स को राउंड 1 में सीट मिल गई, विश यू ऑल अ वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। अभी अगर आपको सीट मिल गई है, अगर आपको ज्वाइनिंग करना है, अलॉटमेंट लेटर आ गया है, एमसीसी की पोर्टल पे जाना है, लॉग इन करना है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वहां से डाउनलोड करने हैं, आपको आपके नोडल ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। आप जाके वहां पे अपने कॉलेजेस में जाके अपनी काउंसलिंग कंप्लीट कर, चाहो तो आप काउंसलिंग भी कंप्लीट कर सकते हो, बट आई मस्ट से कि आपको कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार अपग्रेडेशन का चांस लीजिए, हो सकता है राउंड 2 में बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले, क्योंकि सीट इंक्रीमेंट की भी बात हो रही है। होगा नहीं होगा मैं अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि अभी तक कोई डेटा नहीं है इन चीजों पे। मान के चलिए राउंड 1 आपका एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं रहा, बट राउंड 1 अगर आप 24 से कंपेयर करोगे, दैट इज नीट पीजी 2024 राउंड 1 और नीट पीजी 2025 राउंड 1 को कंपेयर करते हो आप, तो नो डाउट कुछ बड़े ब्रांचेस के अंदर पॉजिटिव शिफ्ट जरूर देखने को मिली है। बट ओवरऑल अगर आप चेक करोगे तो बहुत मेजर शिफ्टिंग या बहुत मेजर पॉजिटिव या मेगा पॉजिटिव जैसी चीजें एटलीस्ट आपको इस सेशन में देखने को नहीं मिली है राउंड 1 में। राउंड 2 में क्या होगा क्या नहीं होगा अब मैं आपको अपकमिंग डेज में बताऊंगा। अगर यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉटमेंट हुई है और अगर आपको फ्री एग्जिट लेना है, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आप चाहो तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुई है वहां पे जाके आपकी ज्वाइनिंग नहीं देनी है आपको। अगर आपको फ्री एग्जिट लेना है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, कॉलेज घूम के आ जाइए, कुछ भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ वहां पे जाके अपनी ज्वाइनिंग नहीं कंप्लीट करनी है। अगर आप ज्वाइनिंग नहीं कंप्लीट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका फ्री एग्जिट माना जाएगा। राउंड 2 में आप अगेन आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी या जब आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी उसके बाद जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो वहां पे आप प्रोसीड कर सकते हो। डीएनबी एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए मैं बता दूं, ओपीजीआर पोर्टल अभी तक ओपन नहीं हुआ है। मान के चलिए कल इवनिंग तक या कल आफ्टरनून तक आपको ओपन कर दिया जाएगा। फिर ये सारे कैंडिडेट्स वहां पे अपनी जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फीस स्ट्रक्चर का फीस पेमेंट करके जो भी आपकी नोडल ऑफिसर है वहां पे, जो भी कॉलेज आपको मिला हुआ है उनके नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट में रहिए, उनसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और बाकी चीजें डिस्कस करके रखिए। कुछ कुछ स्टेट्स के अलग रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं, डॉक्यूमेंट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उनसे एक बार लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, आपके जो भी जनरल क्वेश्चन है एक बार आप उनसे क्लियर कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी ज्वाइनिंग के लिए प्रोसीड करिए। ऑल्सो जो हमारे कैंडिडेट्स है ऑलमोस्ट 60% प्लस कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट मिल गया है, जैसा कि हमने उनको पहले ही बता रखा था कि राउंड 1 में आपको मिलेगा, राउंड 2 में नहीं मिलेगा। क्या होगा वो हमने पहले इन्फॉर्म किया था। 60 प्लस कैंडिडेट्स को ऑलरेडी अलॉटमेंट मिल गई है। मेजर विल बी गोइंग फॉर द फ्री एग्जिट ऑफ कोर्स, क्योंकि राउंड 1 में आपको भी पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो 20,000 to 50,000 का ब्रैकेट है ये दे आर प्लेइंग अ वेरी माइंडफुल पार्ट, क्योंकि ये रैंडम प्ले नहीं कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। एंड नो डाउट इसका इफेक्ट आपको सारे स्टेट्स के कट ऑफ पे, सारे स्टेट्स की काउंसलिंग पे, ऑल्सो ऑल इंडिया राउंड 2 में भी आपको देखने को मिलेगा। तो राउंड 2 में क्या होगा क्या नहीं होगा आप कुछ टाइम पे बात करूंगा। अगर आपको सीट मिल गई है, आप प्रोसीड करना चाहते हो, वेल एंड गुड।
अभी भी सीट नहीं मिली, आप देख रहे हो कैसे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, चॉइस फिलिंग में गाइडेंस चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे पेड एंड प्रीमियम स्लॉट्स को आप ऑप्ट कर सकते हो। स्पेशली अगर आप मैनेजमेंट कोटा की सीटें देख रहे हो, कहाँ पे मिलेगी, किस बजट में मिलेंगी, या रिवाइज कट ऑफ का आप वेट कर रहे हो, रिवाइज कट ऑफ के बाद आपको कहाँ पे सीट मिल सकती है, किस रैंक पे मिल सकती है, किस बजट में मिल सकती है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, क्या डिस्काउंट होगा, फीस में नहीं होगा, इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे ऑफिस में आप विजिट कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें अपनी फाइनलाइज करके हमारे साथ प्रोसीड भी कर सकते हो। हमारे पेड एंड प्रीमियम स्लॉट्स राउंड 2 के लिए हमने ओपन कर दिया है। अगर आप देख रहे हो तो नीचे वो दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके आप प्रोसीड कर सकते हो। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उसके बाद आपसे डिस्कशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट पीटी 2024 ऑल इंडिया राउंड 1 काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्टेट्स राउंड 1 के लिए आपको ऑल द बेस्ट। बहुत जल्द स्टेट्स के चॉइस फिलिंग भी कंप्लीट हो रही है, रिजल्ट आना पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेट्स की क्या चीजें हुई, क्या नहीं हुई, यूपी का क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये अगेन मैं आपको कट ऑफ रिजल्ट के पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नो डाउट, जैसा कि लास्ट ईयर भी हमने किया था, इस सेशन में भी करेंगे। पॉजिटिव होगा, नहीं होगा, कितना पॉजिटिव होगा, कौन सा ब्रांच किस रैंक तक जा सकता है, किस रैंक तक ट्रेवल हो सकता है, स्पेशली हायर क्लिनिकल ब्रांचेस, बहुत जल्द हम वो वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट पीजी 2024 स्टेट्स काउंसलिंग। थैंक यू।